हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस कर रहा हूँ, रूल नंबर 37A। इस रूल की कंप्लायंसेस आपको सितंबर मंथ में कंप्लीट करनी है। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल इंसर्ट किया गया है आफ्टर रूल नंबर 37 और ये रूल इंसर्ट किया गया है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 और ये रूल इफेक्टिव हो चुका है 26 दिसंबर 2022 से। तो ये रूल जो है वो बेसिकली आपकी इसकी कंप्लायंसेस जो करनी है सितंबर मंथ में करनी है। और ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि अगर आपने किसी सप्लायर से कोई भी माल परचेज़ करा है और उस सप्लायर ने उसका बिल, जो माल परचेज़ किया है उसका बिल अपनी GSTR 1 और IFF में अपलोड कर दिया है, प्लस अपनी GSTR 1 और IFF को फाइल कर दिया है, तो जैसे ही सप्लायर अपनी GSTR 1 या IFF फाइल करेगा, वो बिल का जो ITC है वो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उस 2B के बेस पर रजिस्टर्ड पर्सन अपना ITC क्लेम कर लेता है अपनी बुक्स में और उस ITC को फर्दर अपनी जो सेल की लाइबिलिटी होती है उससे एडजस्ट कर लेता है। तो ये रूल इसी चीज़ के ऊपर लाया गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना ITC बुक करता है तो उसको ये भी चेक करना है कि उसके सप्लायर ने उस ITC या उस बिल पे जो टैक्स लगाया है उसका पेमेंट गवर्नमेंट को किया है या नहीं करा है अपनी GSTR 3B में। इन शॉर्ट की सप्लायर ने अपनी GSTR 3B को फाइल किया है या नहीं करा है। अगर उसने अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं करा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो ITC को अवेल कर लिया है तो उसको वो ITC रिवर्स करना पड़ेगा विद इन टाइम लिमिट्स जो इस रूल में मेंशन की गई हैं, रूल नंबर 37A में। तो आइए इस रूल को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो ITC उसने क्लेम कर लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको री अवेल भी कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। यहाँ पर बोला है वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा है अपनी GSTR 3B में किसी टैक्स पीरियड का, जो किसी इनवॉइस या डेबिट नोट से जो रिलेट करता है, यानी किसी इनवॉइस या डेबिट नोट का कोई भी ITC क्लेम करा है अपनी GSTR 3B में और उस इनवॉइस और डेबिट नोट को जो सप्लायर है उसने अपनी GSTR 1 और IFF में अपलोड कर दिया है और उसको फाइल भी कर दिया है, बट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड corresponding to said statement of outward supplies has not been furnished by the such supplier till the date of 30th day of September following the end of the financial year in which the इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैज़ बीन अवेल्ड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर किसी सप्लायर ने कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट को GSTR 1 और IFF में अपलोड तो कर दिया है, लेकिन उस इनवॉइस और डेबिट नोट या उस टैक्स पीरियड की जो GSTR 3B है उसको फाइल नहीं करा है 30 डे ऑफ सितंबर, यानी कि 30 सितंबर, जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है इनवॉइस, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो 30 सितंबर जो एक डेट फिक्स की गई है वहाँ तक अगर आपके सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं करी है तो फिर क्या होगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपना ITC रिवर्स करना होगा 30 नवंबर तक, अपनी GSTR 3B में उसको रिवर्स करना होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अगर कोई इन्वॉइस है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एंड होने के बाद जो 30 सितंबर 2023 है वहाँ तक सप्लायर ने अगर आपकी GSTR 3B फाइल नहीं करी है तो 30 सितंबर के बाद आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जो भी उसने ITC क्लेम करा है उसको सारा का सारा रिवर्स करना पड़ेगा। प्लस अगर उसने ITC को आगे यूटिलाइज़ कर लिया है अपनी सेल की लाइबिलिटी को एडजस्ट करने में तो उसको विद इंटरेस्ट वो ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि दिस सैड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड बाय द सैड रजिस्टर्ड पर्सन while furnishing a return in form GSTR 3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year। तो यहाँ पर जो ड्यू डेट्स दी गई हैं वो दो दी गई हैं, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए और एक सप्लायर के लिए। सप्लायर के लिए जो आपको चेक करना है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर से इनवॉइस रिलेट करता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 30 सितंबर तक आपके सप्लायर ने
30 सितंबर तक आपके सप्लायर ने GSTR 3B फाइल कर दी हो, टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। अगर नहीं करा है तो 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड पर्सन को 30 नवंबर जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर का इन्वॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 30 नवंबर तक आपको उस इन्वॉइस ITC को रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, अगर आपने ITC को आगे यूटिलाइज कर लिया है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोवाइड दैट वेयर द सेड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रिवर्स्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न इन अ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और on or before the 30th day of November following the end of such financial year during the which the such input tax credit has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest under section 50। अगर आपने उसको रिवर्स नहीं करा रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो भी यहाँ पर बताया गया है, जो भी आपकी GSTR 3B है, या फिर 30 नवंबर तक अगर आपने उसको रिवर्स नहीं करा तो फिर आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ सेड टैक्स पीरियड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे री अवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट इन द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर सप्लायर बाद में, मतलब अगर उसने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन वो 1 अक्टूबर को अपनी रिटर्न्स फाइल कर देता है या 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल कर देता है, तो जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वो जो ITC रिवर्स करा है उसने उसको वापस री अवेल कर सकता है। और ध्यान रखना कि इसमें सेक्शन 16(4) की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जब ITC री अवेल करेगा। सो गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी कंप्लायंसेस आपको सितंबर मंथ में हर हाल में करनी है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।